हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम करेंगे सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिसिंग ना हो। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो सारी अपडेटेड है, तो आप पिछली वीडियो से भी गो थ्रू हो जाइए ताकि जिनके अपकमिंग टाइम में एग्जाम्स हैं उनका, क्योंकि हमारा जनरल सिनेरियो क्या रहता है जो हम लेके चलते हैं कि किसी भी एग्जाम में अराउंड 1 ईयर है ना, अराउंड 1 साल के करंट अफेयर्स हमारे रेडी होने चाहिए। तो पिछले सारे करंट अफेयर्स अपलोडेड हैं, तो आप पिछली सारी लेक्चर सीरीज देख के अपने जो भी आपके पेंडिंग या मिसिंग करंट अफेयर है उसे कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Who won रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राइज 2024? ठीक है जी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राइज 2024 इनमें से किसे मिला जी? तो ऑप्शन देखते हैं, हयाओ मियाजाकी, रवि कनन, सोथेरा चिम या तदाशी हटोरी। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये एशिया का हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है जी। इसे बोलते हैं नोबेल ऑफ एशिया, इसे बोला जाता है नोबेल ऑफ एशिया। ये एशिया का हाईएस्ट अवार्ड है। ये मिला जी हयाओ मियाजाकी को, ये जापान से हैं हयाओ मियाजाकी। ठीक है जी। हिज एनिमेटर जो चाइल्ड मूवीज हैं, एनिमेशन मूवीज होती हैं, एनिमेटर हैं बहुत शानदार, हयाओ मियाजाकी, इन्हें मिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सी कंट्री देती है रेमन मैग्सेसे अवार्ड? फिलीपींस। ठीक है जी। अगला देख, चलो बाकी लिस्ट भी देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 किस किस को मिला जी? हयाओ मियाजाकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये स्टूडियो गिबली के भी फाउंडर है। ठीक है जी। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया से हैं, एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल जस्टिस एडवोकेट हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कर्मा फुनशो, ये भूटान से हैं, मांग है स्कॉलर एंड कल्चर प्रेजर्वेशनिस्ट हैं। ठीक है जी। डॉक्टर नुग्यन थी नगोक फुओंग वियतनाम से, फिजिशियन एंड एडवोकेट फॉर एजेंट ऑरेंज विक्टिम्स। ठीक है जी। और जो रूरल डॉक्टर मूवमेंट है थाईलैंड, ये है थाईलैंड की, ये कलेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रेवोल्यूशनिंग रूरल हेल्थ। ठीक है जी। तो ये सब, ये पूरी लिस्ट है 2024 की जिन्हें क्या मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इस लिस्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस लिस्ट में से जरूर आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं। Who is appointed as Air Officer Commanding in Chief of Central Air Command? ठीक है जी। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। ठीक है, कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं जी, तजिंदर सिंह, अमरप्रीत सिंह, आशुतोष दीक्षित या पंकज मोहन सिन्हा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित। ठीक है जी। ये क्या बने हैं? सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ। ठीक है जी। तो जो हमारी कमांड्स हैं, तुम कमांड्स देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी कमांड्स हैं। हमारी वेस्टर्न कमांड है जो दिल्ली में है, साउथ वेस्टर्न कमांड है जो कि गांधीनगर में है, सेंट्रल एयर कमांड है जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, ईस्टर्न एयर कमांड है जो कि शिलोंग में है, मेघालय में। ठीक है जी। हमारी साउदर्न एयर कमांड है जो तिरुवनंतपुरम केरला में है। हमारी ट्रेनिंग कमांड है जो बेंगलुरु में है, और मेंटेनेंस कमांड है जो नागपुर में है। ठीक है जी। तो ये इंडियन एयरफोर्स की एयर कमांड्स हैं। तो जो सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है जी। और इसके जो कमांडिंग चीफ बने हैं वो बने हैं जी आशुतोष दीक्षित। डन। अगला देखते हैं। Which Indian state won PETA Pacific Asia Travel Association Gold Award 2024 for its digital marketing campaign category? भारत की कौन सी स्टेट है जिसने पेटा अवार्ड जीता है टूरिज्म के लिए? ठीक है जी, इसके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी में। तो ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, गोवा या केरला। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, केरला, क्योंकि जहां बात डिजिटल की आ गई, AI की आ गई, वहां पे फिर केरला टॉप पे रहता है। ठीक है जी। और जो केरला की डिजिटल कैंपेन थी, जो मार्केटिंग कैंपेन थी, उसका नाम था हॉलीडे हीस्ट। हॉलीडे हीस्ट। ठीक है जी। इसके लिए केरला को मिला पेटा अवार्ड, राइट। अगला देखते हैं जी। अगले कुछ डेज हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब होता है? सितंबर 5 को। टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे कब होता है जी? नेशनल टीचर्स डे सितंबर 5। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सितंबर 8। वर्ल्ड कोकोनट डे सितंबर 2।
और कोकोनट डे की थीम क्या है जी? कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी जो एक जिससे वजह से इकोनॉमी चलती है, जो जिसकी प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स जो इकोनॉमी में घूमते हैं, हम उसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है जी। बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी। और जो इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है वो होता है जी 5 अक्टूबर को। ये होता है इंटरनेशनल टीचर डे। नेशनल टीचर डे होता है 5 सितंबर को। किसके बर्थडे पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे, जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है जी। और ये फर्स्ट पर्सन है जिन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया जी। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे कब होता है? सितंबर 2, हम डिस्कस कर चुके हैं। थीम थी कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज्ड अ फ्लेवर्ड रेडी टू ड्रिंक कोकोनट बेवरेज नेम्ड कल्पा बेस। ये इंपॉर्टेंट है जी। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रेडीमेड, ठीक है, रेडी टू ड्रिंक कोकोनट बेवरेज लॉन्च किया जिसका नाम है कल्पा ब्लिस। ठीक है जी। और 2 क्लाइमेट रिसिलिएंट कोकोनट वैरायटीज भी बनाई गई हैं जो सूखे को झेल सकती हैं, क्लाइमेट रिसिलिएंट है, जैसे कि उसका नाम है कल्पा स्वर्ण एंड कल्पा शताब्दी। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं। कल्पा सुवर्णा एंड कल्पा शताब्दी एक कंफर्म्ड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा जी। ठीक है, ये दोनों क्या है? कोकोनट की वैरायटीज हैं। ठीक है जी, चलो। हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल इज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये वाटर बॉडी है, समंदर का हिस्सा है, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है जी, ये वाटर बॉडी है जो इंग्लैंड एंड फ्रांस को कनेक्ट करती है। तो इंग्लिश चैनल ओल्डेस्ट इंडियन कौन है जिसने तैर के पार किया? तो ऑप्शन देखते हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल, मिहिर सेन, अजय बत्रा या रूप सिंह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, एक बुक है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ऑथर्ड बाय। ठीक है, ऑयल से हम लिथियम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, एक टाइम था, अभी है लेकिन बहुत कम हो चुका है, एक टाइम था जब हमारी इकोनॉमी सारा सिस्टम किस पे डिपेंड करता था? ऑयल पे। ठीक है, डीजल पे, पेट्रोलियम पे, राइट। और अभी हम उसकी ऑयल से किसकी तरफ जा रहे हैं? लिथियम। अभी हम जा रहे हैं बैटरीज की तरफ। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम क्यों बोला गया? लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है जी, हम बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रिक सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, सो नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। तो जो फ्यूचर है एनर्जी का वो चेंज हो रहा है जी, वो ऑयल से लिथियम की तरफ जा रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहा है ना। सो ये बुक है जो वो किसने लिखी है जी? ऑप्शन देखते हैं, कपिल परमार, कुलदीप गुप्ता, एम के दास या वीके सिंह। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, कुलदीप गुप्ता। अगला देखते हैं, Who is appointed as MD and CEO of Federal Bank? फेडरल बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल, स्वरूप कुमार साहा, अजय कंवल या केवी सुब्रमण्यन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, कार्तिक वेंकट सुब्रमण्यन, केवी सुब्रमण्यम। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Who is appointed as CEO of CDSL? CDSL क्या जी? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जो भी हम शेयर्स परचेज करते हैं, है ना, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं, चाहे वो ज़रोदा है, चाहे वो ग्रो है, चाहे वो एंजल है ना, जो हमारे डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, तो जो हमारे शेयर्स हैं वो किस में सिक्योर रहते हैं? वो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है जिसमें हमारे शेयर सिक्योर रहते हैं। कल को कोई कंपनी है, जैसे आप ग्रो कह सकते हो, ज़रोदा, कोई भी कंपनी है, कल को ये कंपनी छोड़ जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है, तो हमारे जो शेयर्स हैं, जो हमारे स्टॉक्स हैं, वो बिल्कुल सेव रहते हैं। वो किस में रहते हैं? सीडीएसएल में। ठीक है जी, एक डिपॉजिटरी है। सो इसके सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन देखते हैं, राधिका गुप्ता, कृष्णन वेंकट, निहाल वोरा या अनीशा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, निहाल वोरा। ठीक है जी, नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ सीआईएसएफ? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है, राजविंदर सिंह पट्टी, दलजीत सिंह चौधरी, ताज हसन या नलिन प्रभात। सो दोस्तों सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए ऑप्शन ए, राजविंदर सिंह पट्टी। ठीक है जी, अगला देखते हैं, वरुण एक्सरसाइज।
ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज, जो वरुण एक्सरसाइज है ये कौन से दो देशों की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, इंडिया एंड वियतनाम, इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, या इंडिया एंड फ्रांस। तो ये रहे हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये हमारे नेवी चीफ, और ये रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। सो इट इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, वरुण नेवल एक्सरसाइज। ठीक है जी, अगला देखते हैं, विच टाइफून हिट साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड चाइना रिसेंटली? जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, फिलीपींस है, वियतनाम है, चाइना है, तो कौन सा टाइफून है जिससे रिसेंटली हिट किया जी? ठीक है, तो ऑप्शन है गामी, एम्पिल, मलिक्सी, या याकी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, याकी। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम्स। तो ग्रैंड स्लैम्स जो लॉन टेनिस के 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं हर साल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है जी, तो चारों ग्रैंड स्लैम्स हो चुके हैं, तो इसकी जो विनर लिस्ट है मेन एंड विमेन दोनों, देखते हैं जी ग्रैंड स्लैम के विनर लिस्ट क्या है। सबसे पहले साल में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं जैनिक सिनर, मेन कैटेगरी में जैनिक सिनर, एंड विमेन में है अराइना सबलेंका। दूसरा होता है जी फ्रेंच ओपन, जिसे हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। इसकी मेन कैटेगरीज के विनर है कार्लोस एल्केराज, एंड विमेन में है ईगा स्वेतेक। थर्ड है विंबलडन। ठीक है जी, विंबलडन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, इंग्लैंड होस्ट करता है इसे, तो मेन कैटेगरी में विनर है कार्लोस एल्केराज, और विमेन है बारबोरा क्रेशिकोवा। लास्ट होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन की मेन कैटेगरी के विनर हैं जैनिक सिनर, एंड विमेन कैटेगरी में अराइना सबलेंका। तो जो ये कैटेगरीज हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है जी हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, रोलैंड गैरोस या फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा टेनिस टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन अगेन हार्ड कोर्ट पे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय इमैनुअल मैक्रोन? जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने किसे रिसेंटली फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, गैब्रियल अटाल, एलिजाबेथ बॉर्न, जेरार्ड लार्चर, या मिशेल बार्नियर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, मिशेल बार्नियर। जो आपको इमेज दिख रही है किसकी है? मिशेल बार्नियर की। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। ठीक है जी, अगला देखते हैं, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन 2024? 2024 का इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहां पे हुआ? ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, पेरिस, या टोक्यो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये भी भारत में है। ये कहां पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम इंडिया, हरियाणा में। ठीक है जी, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो भी इंडिया में, दैट इज भदला। भदला सोलर प्लांट इन जोधपुर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, वेयर विल बी द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 11 सितंबर टू 13 सितंबर इन विच इंडियन सिटी? ठीक है जी, तो ग्रीन हाइड्रोजन की दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है 11 से 13 सितंबर तक। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारी फ्यूचर एनर्जी है जिसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि बहुत जल्द वो ग्रीन हाइड्रोजन पे पहली ट्रेन भी स्टार्ट करेंगे। चाइना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। दुनिया का पहला देश है जर्मनी जिसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन अभी कॉन्फ्रेंस हुई है तो ये कहां पे? ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, वडोदरा, न्यू दिल्ली, या हैदराबाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ भारत टेक्स 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? वेन्यू। ठीक है जी, तो जो भारत टेक्स 2025 है, ठीक है जी, भारत टेक्स मतलब जो टेक्सटाइल्स के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव है।
ठीक है, फॉर अ टेक्सटाइल सेक्टर, टू बूस्ट टेक्सटाइल सेक्टर, फॉर न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन टेक्सटाइल सेक्टर, फॉर न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर। जो भारत टेक्स 2025 है ये कहां पे होगा? ऑप्शन इज इंदौर, वडोदरा, चेन्नई या नोएडा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर। इंदौर कहां पे? मध्य प्रदेश। ठीक है जी, अगला देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट ओणम फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल ओणम फेस्टिवल भारत की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो ओणम फेस्टिवल रिलेटेड विद हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। सो ओणम फेस्टिवल होता है जी भारत की स्टेट केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, और द मोस्ट स्पेक्टेकुलर थिंग इन द ओणम फेस्टिवल इज बोट रेस। ठीक है, जो सबसे स्पेक्टेकुलर थिंग है ओणम फेस्टिवल में वो होती है बोट रेस। और ओणम फेस्टिवल होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ किंग महाबली। ये महाबली राजा के रिस्पेक्ट में होता है ओणम फेस्टिवल। ठीक है जी, जिससे भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेके जिनसे उनका सारा राजपाट ले लिया था। ठीक है जी, 3 गज जमीन मांगी थी जिससे। ठीक है, और 3 गज अपने 3 पग जमीन मांगी थी, और 3 पग में धरती, आकाश और जो महाराजा महाबली थे उनका सिर। ठीक है, तीनों चीजें 3 पग में ले ली थी। ठीक है जी, तो उसके रिस्पेक्ट में, तो वो जो किंग थे महाबली, उनके रिस्पेक्ट में होता है जी ओणम फेस्टिवल। कहां पे? केरला में। ठीक है जी, अगला देखते हैं। What is the theme of National Nutrition Week being celebrated from 1st September to 7th September every year? हर साल नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर को होता है, और इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन देखते हैं, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, न्यूट्रिशन इज माय राइट, एंड न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। सो दोस्तों इसकी जो थीम थी दैट इज ऑप्शन डी, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which country will host 19th Internet Governance Forum from December 2024? ठीक है, दिसंबर में जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ऑप्शन देखते हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया या जॉर्डन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद, और करेंसी क्या है? रियल। अगला है, विच कंट्री विल होस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग? ठीक है जी, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स का वेन्यू क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। और जो भारत के हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which of the following organizations recently became the 22nd नवरत्न ऑफ इंडिया? भारत की 22वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन देखते हैं, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, थर्ड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फोर्थ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, तो हमारी जैसे लिस्ट है, नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है। ठीक है जी, तो जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो नवरत्न या महारत्न में आती हैं, कुछ मिनी रत्न में आती हैं छोटी कंपनीज। तो जो भारत की 22वीं नवरत्न कंपनी बनी है दैट इज ऑप्शन ए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज द विनर ऑफ डुरंड कप 2024 बाय डिफीटिंग मोहन बगान सुपर जायंट? मोहन बगान सुपर जायंट को कौन सी टीम ने हरा के डुरंड कप जीत लिया? तो डुरंड कप कौन सी गेम में होता है जी? होता है फुटबॉल में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, मुंबई सिटी, केरला एफसी, गोवा एफसी या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इसने मोहन बगान सुपर जायंट को हरा के डुरंड कप अपने नाम कर लिया है। ठीक है जी, ये होता है फुटबॉल में डुरंड कप। नेक्स्ट, नेम द एंटी रेप बिल पास्ड बाय वेस्ट बंगाल रिसेंटली। वेस्ट बंगाल असेंबली ने रिसेंटली एंटी रेप बिल, ठीक है, जो आरजीकर हॉस्पिटल में केस हुआ, जो ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ है ना, तो बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट दुनिया को देखने को मिला। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे दिन डॉक्टर्स वो सड़क पे बैठे रहे, हड़ताल पे रहे, है ना। तो ये जो
पूरा सिनेरियो। इसके बाद फिर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक एंटी रेप बिल पास किया, ठीक है जी, जिसमें रेप, इंजरी और अगर बॉडी को म्यूटिलेट किया जाता है तो उस केस में डेथ पेनल्टी का प्रावधान रखा गया, ठीक है जी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान रखा गया, ठीक है। अगर किसी रेप की वजह से अगर कोई लड़का या लड़की जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है, ठीक है जी। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पेरोल का प्रावधान रखा गया है। तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने पास किया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, मुक्ति, रक्षिका, अपराजिता या अपरीक्षित। तो दोस्तों इस बिल का नाम है ऑप्शन सी, अपराजिता, ठीक है जी। अगला देखते हैं, ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज द न्यू फ्लैग एम्बलम अनवील्ड, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी एनिवर्सरी पे आप न्यू फ्लैग एम्बलम देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे अनवील किया है, और ये जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं, 73rd, 74th, 75th या 76th। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 75th एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम स्कूल्स अक्रॉस इंडिया वर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2024 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है जी। 5 सितंबर को जो नेशनल टीचर अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है जी, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो ये कितने टीचर्स को दिए गए हैं थ्रू आउट द इंडिया। तो ऑप्शन देखते हैं, 30, 35, 40 या 45। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 30। तो 30 टीचर्स को यह अवार्ड दिया गया। अगला देखते हैं, who is named as the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation Foundation। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। तो देखते हैं ये गर्व किसने दिलाया है, मनिका बत्रा, शरद कमल, सौम्यजीत घोष या मोमा दास। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, शरद कमल, जो हमारे टेबल टेनिस स्टार है शरद कमल, ठीक है जी। इन्होंने इन्हें बनाया गया एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। अगला देखते हैं जी, व्हिच इंडियन स्टेट इज सेट टू बिल्ड अ वैदिक 3D म्यूजियम एट संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी फोकसिंग ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो ऑप्शन सी, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सॉरी ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक 3D वैदिक म्यूजियम बनाया गया जो किसके ऊपर फोकस करता है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर और वैदिक लिटरेचर के ऊपर, ठीक है जी। अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सितंबर फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं सेकंड और थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और बहुत जल्दी हमारी अगली जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम अब स्टैटिक, जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपका ना तो कुछ करंट अफेयर और ना ही कोई स्टैटिक पोर्शन आपका मिसिंग हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।